फ्रेंड्स कैसे हैं? गुड मॉर्निंग। आज हम लोग चलेंगे क्लास 12th चैप्टर 3 आवियो मैट्रिसेस के ऊपर। आज हम लोग बात करेंगे। जो टॉपिक है वो मैट्रिसेस है, और मैट्रिसेस जो है वो मैट्रिक्स का ही सिंगुलर प्लुरल जो है। बात करते हैं मैट्रिक्स क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं और इसकी कितनी भी टाइप्स है। इनके विषय में आपको जानने की बहुत ही आवश्यकता है, क्योंकि ये मैट्रिक्स जो है इसमें अगर कंसेप्ट आपका पूरी तरह से क्लियर नहीं हुआ तो आगे आने वाले जो भी चैप्टर्स हैं उसमें से बहुत से क्वेश्चन जो होंगे आपको बहुत डाउट करेंगे, बहुत प्रॉब्लम क्रिएट्स करेंगे। ठीक है, तो पहले चलते हैं मैट्रिक्स के ऊपर कि मैट्रिक्स आखिर है क्या। ओके, तो हम लोग बात करते हैं मैट्रिक्स के ऊपर कि मैट्रिक्स क्या है। ठीक है, आपको ये जानने की आवश्यकता है बिल्कुल, क्योंकि मैट्रिसेस है और मैट्रिसेस से ही मैट्रिक्स आया, क्योंकि ये इसी का प्लुरल है। ठीक है, तो बात हम लोग करते हैं कि मैट्रिक्स जो है रेक्टेंगुलर होता है। क्या होता है? रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है। ठीक है, मैट्रिक्स जो है वो रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है ऑफ ए नंबर। ध्यान से देखेंगे, मैट्रिक्स का जो फॉर्मेट होगा, जो फॉर्म होगा वह कैसा होगा? रेक्टेंगुलर होगा। किस टाइप का होगा? उसका जो शेप होगा, आकार होगा, वो किस टाइप का होगा? रेक्टेंगुलर होगा, जो कि एक अरेंजमेंट में होगा, एक नंबर ऑफ सर्कल में होगा, कॉलम्स बाय रो बाय, बिल्कुल उसको सजाया जाएगा। और फिर नंबर जो संख्या होगी वो को भी हो सकती है, कम्प्लेक्स भी हो सकती है या फिर रियल नंबर भी हो सकती है। ठीक है, कम्प्लेक्स या रियल नंबर में फंक्शन हो सकती है। तो चलिए अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल के जरिए से। एग्जाम्पल से ही आपको समझ में आ जाएगा रेक्टेंगुलर जो अरेंजमेंट होगा वो किस टाइप से होगा। आप देखेंगे मैट्रिक्स को हम लोग रिप्रेजेंट कैपिटल ए से करते हैं। ये देखेंगे आप, मैट्रिक्स को कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करेंगे, और मैट्रिक्स का जो साइन होता है वो इस टाइप का होना चाहिए। तो आपने देखा कि ये मैट्रिक्स है, और देखो इसमें जो एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट में एक तरह से ये अरेंज किया गया है, रेक्टेंगुलर फॉर्म है, और कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है या फिर रियल नंबर हो सकता है, कोई भी फंक्शन का हो सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो ए है कैपिटल, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ए से, यानी मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट किससे करते हैं? ए से करते हैं। ध्यान रहे बेटा, ये इसको देखना आप, ये वाला और ये वाला टर्म्स, इसको अपन बोलते हैं रो। ठीक है, और इसको भी आप रो बोल सकते हो। ये पहला रो, ये दूसरा रो। इस रो जो रो जो होता है वो आपका होता है हॉरिजॉन्टल। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइंस में होता है। ठीक है, हॉरिजॉन्टली बोलो या फिर हॉरिजॉन्टल्स कहो। अब उसके बाद आपने जाना कि रो कौन कौन है। रो पहला रो है और ये दूसरा रो है। ठीक है, अब बात करते हैं कॉलम की। ध्यान से देखेंगे तो रो में आपने देखा ये पहला रो है और ये दूसरा रो है। ठीक है, इस रो जो होता है वो हॉरिजॉन्टल लाइन से बिलोंग करता है। और ये जो है ये पहला कॉलम है। ठीक है, ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम एंड ये थर्ड कॉलम। ठीक है, ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम और ये थर्ड कॉलम है। ठीक है, तो ये जो होता है वो वर्टिकली होता है। क्या होता है? वर्टिकली होता है, या वर्टिकल लाइन से बिलोंग करता है। तो ये जो हुआ, आप देखेंगे मैट्रिक्स में 1 2 3 4 5 6, ये जो हुआ वो रो हुआ, जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होता है। और ये आप देखेंगे 4 5 6, ये जो इस लाइन जो होता है, ये 1 2 3, ये आपका कॉलम होता है जो वर्टिकल होता है। ठीक है, अब बात करते हैं ऑर्डर्स ऑफ मैट्रिक्स की। ठीक है, ऑर्डर्स ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, कि ऑर्डर्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। अब देखेंगे यहाँ से 1, आपको मैंने बताया भी था कि मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट ए से करते हैं, कैपिटल ए, नॉट ए स्मॉल। 1 2 3 4 5 6, ये 7 8 और ये 9।
हमें ऑर्डर फाइंड करनी है कि ये मैट्रिक्स जो है वो कितने बाई कितने ऑर्डर्स को डिफाइन कर रहा है। तो आप देखेंगे यहाँ यह एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, जो ध्यान से आप देखेंगे कि ये इसका ऑर्डर हमें पता करने की, ये कितने ऑर्डर की है। ठीक है, तो ऑर्डर पता करने के लिए आपको यहाँ देखना होगा कि रो जो है, रो कितना है इसमें, देखेंगे ध्यान से, पहला रो, दूसरा रो और ये थर्ड रो। ठीक है, कॉलम की बात करते हैं, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम। तो हमें मालूम हुआ कि जो मैट्रिक्स जो है ये थर्ड बाई थर्ड यानी कि 3 रो और 3 कॉलम है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो मैट्रिक्स जो है वो डिफाइन कितना ऑर्डर कर रहा है, 3/3 ऑर्डर को कर रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें 3 रो और 3 कॉलम है। हम लोग रे को रिप्रेजेंट जो करते हैं, रो को m से करते हैं एंड कॉलम को हम लोग रिप्रेजेंट किससे करते हैं, n से करते हैं। ये आपको जाननी है और आप जान के ही रहेंगे। ठीक है, तो आपने जाना कि मैट्रिक्स कितने बाई कितने ऑर्डर का है। और मैंने ये एक रिप्रेजेंटेशन के लिए मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कैपिटल ए से करते, ज़रूरी नहीं कि आप कैपिटल ए से ही करें, आप बी सी डी वगैरह कुछ भी से आप कर सकते हो। रिप्रेजेंट करना है तो आपको हमेशा ध्यान रहे कि वो आपको कैपिटल में ही करना है, स्मॉल लेटर में नहीं करनी है। और मैंने ये कहा कि एक स्क्वायर मैट्रिक है, ये 3/3 ऑर्डर का है। अब ये 3/3 ऑर्डर का है तो ये 3 आपका एक होगा m और एक होगा n, यानी रो को हम रिप्रेजेंट m से करते हैं, या डिनोट भी कर लो, या फिर कॉलम को किससे करते हैं, n से। ये लिखना है और आपको लिखना पड़ेगा। बात करते हैं आगे। बात एग्जाम्पल नंबर 2 की है। मैंने दूसरा मैट्रिक्स लिया है जिसको मैंने b से रिप्रेजेंट किया है, डिनोट किया है। अब आपको इसके ऑर्डर फाइंड करने की, ऑर्डर कितना बाई कितना ऑर्डर का है। तो ऑर्डर फाइंड करने के लिए आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप फिर से एक बार देखिए, मैं 2-3 कंसेप्ट आपको दूंगा, ऑब्वियसली वो आपका सब कंसेप्ट धीरे धीरे क्लियर होगा। टेंशन नहीं लेना है, क्वेश्चंस मैं आगे कराऊंगा, बट आपको देखना है ध्यान से कि कैसे कैसे बन रहा है। ये देखेंगे कि रो, देखेंगे ध्यान से कि रो आपको मालूम है कि हॉरिजॉन्टल लाइन से बिलोंग करता है और कॉलम जो होता है वो वर्टिकली होता है। तो आप देखेंगे कि रो इसमें कितना, फर्स्ट रो है और ये सेकेंड रो है। तो आपने ये जाना कि इसमें रो कितना है, 2 है। अब बात करते हैं कॉलम की। तो कॉलम कितने को डिफाइन कर रहा है, पहला, दूसरा और ये तीसरा, यानी इसमें रो की संख्या 2 और कॉलम की संख्या 3 है, जो यह मैट्रिक 2/3 ऑर्डर्स को बिलोंग करता है। बात करते हैं इसकी। तो इसमें देखेंगे कि रो कितना है, रो, पहला रो, दूसरा रो और ये तीसरा रो। कॉलम की बात करते हैं तो फर्स्ट कॉलम एंड ये सेकेंड कॉलम। अब जो इसका ऑर्डर जो होगा वो आप देख सकते हो, ये 3/2 ऑर्डर का होगा। ठीक है, 3/2 ऑर्डर्स का होगा। ठीक है, आपने ये जाना कि ये मैट्रिक्स ए बी सी वगैरह जो भी है, कितने बाई कितना ऑर्डर को वो फॉलो कर रहा है, कितने बाई कितने ऑर्डर को फॉलो वो नहीं कर रहा है। चलिए, ये ऑर्डर्स मैट्रिक्स में मैंने क्या बताया था कि नंबर ऑफ रो इनटू द नंबर ऑफ कॉलम, यानी नंबर ऑफ रो को डिनोट m से करेंगे और नंबर ऑफ कॉलम को n से डिनोट करते हैं। बात करते हैं एलिमेंट्स रिप्रेजेंटेशन की। तो एलिमेंट रिप्रेजेंटेशन के लिए आप ध्यान से देखो कि कोई भी अल्फ़ाबेट लो, कोई भी अल्फ़ाबेट, लाइक कुछ भी ले सकते हो आप। चलो मैंने लिया यहाँ एक मैट्रिक्स जिसको मैंने ए से डिनोट किया हुआ है। अब ध्यान से देखिए यहाँ ए, ध्यान से आप थोड़ा सा छोटा छोटा और अलग अलग लिखें ताकि जो अल्फ़ाबेट आपको लिखे वो ध्यान से लिखना चाहिए। A13, A21, A22 और ये A23। उसके बाद चलेंगे A31, A32, ठीक है, और ये 33 होगा, राइट। आप इसको थोड़ा सा ऐसे लिख देंगे, A32 होगा। ध्यान से देखिए, ये आपका एक मैट्रिक्स हो गया, एक एलिमेंट्स हो गया। इसमें आपको कंसीडर क्या करना है कि इसमें आपको पहले फाइंड आउट करना है कि नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम है कितना एक्चुअली। तो आप देखें कि इसमें नंबर ऑफ रो आप काउंट करेंगे जो हॉरिजॉन्टल लाइन से बिलोंग करता है। तो आपने देखा ये नंबर ऑफ रो पहला, नंबर ऑफ रो सेकेंड वाला एंड नंबर ऑफ रो थर्ड वाला है, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ ये जो है ये आपका नंबर ऑफ कॉलम, फर्स्ट कॉलम है,
ये सेकेंड कॉलम है और ये थर्ड कॉलम है। देखिए वर्टिकली होता है। अब देखेंगे ऑर्डर क्या है कि इसमें 3 रो है, पहला दूसरा तीसरा, और 3 कॉलम भी है, तो इसका जो ऑर्डर होगा वो 3/3 का होगा। तो ये एलिमेंट्स रिप्रेजेंटेशन में आपने देखा, ये अब ए जो ए से कैपिटल ए से हम लोग मैट्रिक्स को डिनोट करते हैं, यानी किसी भी मैट्रिक्स को डिनोट करने के लिए हम लोग कैपिटल ए लो, कैपिटल बी लो, कैपिटल सी, कुछ भी ले सकते हो। आप फ्री हो, कुछ भी ले सकते हो, मतलब कुछ भी ले सकते हो। अब एक और लेके चलते हैं हम लोग तो अब हम लोग कैपिटल बी लेते हैं, कोई दूसरा मैट्रिक्स लेते हैं। ये एग्जाम्पल फर्स्ट था, ये एग्जाम्पल आप सेकेंड देख लो, ठीक है। मैं कोई दूसरा मैट्रिक्स लेता हूँ और इसको मैं डिनोट करता हूँ बी से, या फिर कुछ भी से कर सकते हो, C1 करो, AB करो, कुछ भी लो, बट मैं यहाँ बी ही लिख रहा हूँ। B11, B12 एंड B13, ठीक है। फिर B21, B22 एंड B23, B31, B32 एंड B33, ठीक है। तो आप ऐसे करेंगे, इतने मतलब क्लोज नहीं जाएंगे आप। मेरे कहने का मतलब है कि आप क्लोज जाएंगे तो ये और ये जो अल्फ़ाबेट से जो एलिमेंट्स है ना अटैच हो जाएंगे, तो आपको पता नहीं चलेगा ना कि कौन B11 है, कौन B12 है, कौन B13 है। तो इसमें से आपको सिर्फ मतलब ये इतने क्लोज ना लिख के आप थोड़ा सा इन दोनों के बीच गैप कर देंगे, ताकि आपको पता चलेगा ना कि हाँ ये B11 है, B12, B13 के बीच में स्पेस आना चाहिए। अब देखते हैं कि ये जो रो है ये फर्स्ट रो होगा, सेकेंड रो होगा और ये थर्ड रो होगा। ये C1 होगा, ये आप जानते हैं कॉलम 2 होगा, और ये कॉलम 3 होगा। अब देखेंगे ये जो मैट्रिक्स है वो 3/3 ऑर्डर को डिफाइन कर रही है, तो ये अपन 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स दे देंगे। ये तो एक फॉर्मेट था जो मैंने आपको बताया। अगर इस पर क्वेश्चन दिया रहे, एक क्वेश्चन दे लो, मैं अपनी मर्जी से कोई सी जो मैट्रिक्स है वो मैं बता रहा हूँ, अब ध्यान से देखिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब आपको ये कहने की जरूरत नहीं है और बार बार आप 3/3 ऑर्डर का लिख नहीं सकते, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है कि ये आप 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स कैसे होता है। आप ये कंसिडर खुद ही कर सकते हो कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन से बिलोंग करता है, तो आपको मालूम होगा कि R1 है, R2 है, R3 है, ये C1 है, C2 C3 है। और ठीक उसी तरह से इसी का अपोजिट मैंने आपको ये बताया था। तो अब बार बार आप ना ये चीज़ मत लिखा करो, ठीक है। आप समझ लो कि ये मैट्रिक्स जो है वो कितने बाय कितने ऑर्डर के रूल को फॉलो कर रहा है, और यदि कितने बाय कितने रूल को फॉलो कर रहा है। अब बात करते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं। अब आपको इसमें से, ठीक है, इसमें से अब देखो ये जो भी आपको दिख रहा है 8 12 8 13 14 21 23, ये जो भी आते हैं ना ये सब एक तरह से एलिमेंट है। क्या है? एलिमेंट्स है। इन सभी को आप क्या बोल सकते हो? एलिमेंट्स बोल सकते हो। एलिमेंट्स बोल सकते हो किसके? ये 3/3 ऑर्डर्स के जो भी अल्फ़ाबेट और न्यूमेरिक जो भी है, ये एक तरह से सभी क्या हो जाते हैं? एलिमेंट्स हो जाते हैं। अब कोई पूछेगा कि इसमें से A12 जो एलिमेंट है वो A12 का एक्चुअली मान कितना आपको होगा, तो ये सब एक एलिमेंट है, ठीक है। ये सब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एक तरह का सब क्या है? एलिमेंट्स है, ठीक है। और मैंने बताया भी कि आपको ये बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप देख रहे हो ना कि पहला दूसरा और तीसरा, पहला दूसरा और तीसरा, ये 3/3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है। इसमें से आपको कहा जाए कि बाबू आप A12 का मान निकालो। किसका मान निकालना है? A12 का मान निकालना है। तो आपको A12 कैसे मालूम करना होगा? कैसे पता चले कि A12 का मान कितना एक्चुअली होगा? तो आपको A12 का मान निकालने के लिए आपको इस चीज़ को देखना होगा, इस फॉर्मेट को देखना होगा कि A12 आपको है कहाँ पे? A12 आपका फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम है। कौन सा है? फर्स्ट रो, और कॉलम किसका है? सेकेंड कॉलम है। देखो यहाँ, ये पहला रो और ये दूसरा कॉलम है। तो A12 फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम, तो इसमें फर्स्ट रो कौन सा है? ये वाला, और सेकेंड कॉलम कौन सा है? ये है। तो ये आपका 12 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। समझ में आ रहा है आपको? एक चीज़ मैं और बताता हूँ, उससे आपका पूरा जो कंसेप्ट जो है वो पूरा फ्रैंक आप हो जाएंगे, और आपको पता चला जाएगा कि किसकी कितनी वैल्यू कहाँ पे और किस तरह से और किस ढंग से होगी। मैंने अभी A12 के बारे में बताया था, अब मैं बताता हूँ A20 के बारे में, ठीक है।
आप ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट्स A20 के बारे में, A21। अब देखें कि A21 है एक्चुअली कहाँ। तो A21 इसमें देखो या फिर इसमें देखो, मैंने सिर्फ अल्फ़ाबेट को ही एक्सचेंज किया है। यहाँ पर A था तो यहाँ पर कितना है, B है। इससे कोई मतलब नहीं है कि अल्फ़ा क्या है, अल्फ़ाबेट क्या है, ठीक है। तो A21 निकालना है। तो A21 है कहाँ, तो A21 है सेकेंड रो। सेकेंड रो देख रहे हो आप, ये सेकेंड रो। सेकेंड रो और कौन कॉलम है, फर्स्ट कॉलम है, ठीक है। आप देखेंगे A21 जो है सेकेंड रो में और कौन कॉलम में, फर्स्ट कॉलम में है। तो देखेंगे सेकेंड रो ये वाला हुआ, ये सेकेंड रो हुआ, ठीक है, ये फर्स्ट रो हुआ और ये थर्ड रो हुआ, ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकेंड कॉलम और ये थर्ड कॉलम। तो अपन क्या पता किए, फाइंड किए कि A21 जो है सेकेंड रो में और कौन से कॉलम में है, फर्स्ट कॉलम में A20 है। तो A20 आपका कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। गॉट इट, आपको मालूम हुआ, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं एक और क्वेश्चंस मैं आपको बताना चाहूँगा, जिससे आपके मन में जो भी डाउट्स होगा वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाना चाहिए। अब बात करते हैं A33 के बारे में, ठीक है। अब आपसे कोई पूछा कि ज़रा बताओ, आप एक तरह का आपका एक मैट्रिक्स दे देगा और इस मैट्रिक्स में 4 है, आप सिर्फ कंसेप्ट क्लियर करो और जो चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है आप उसका स्क्रीनशॉट लो और समझने की कोशिश करो। फिर भी समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें। तो A12 के बारे में आपने जाना, A20 के बारे में जाना, ठीक है। अब बात करते हैं A33 का मान कैसे आप निकालोगे। कोई भी आपसे पूछ सकता है कि आपको एक मतलब रेक्टेंगुलर हो या फिर किसी भी फॉर्म का एक अल्फ़ाबेट हो या फिर न्यूमेरिक में आपको इस तरह का 3x3 ऑर्डर का या 2x2 ऑर्डर का कोई मैट्रिक्स दे दिया जाएगा और उसमें से कहा जाए कि A20 निकालो, A21 निकालो, A23 निकालो, और भी बहुत सारी निकालने के लिए आपको कहा जा सकता है, ठीक है। तो आपने देखा कि A अगर 33 निकालने के लिए कहा जाए और इस तरह का कोई मैट्रिक्स दे दिया जाए तो आपको इसकी मदद से नहीं बल्कि या तो इस फॉर्मेट का यूज करो आप या नहीं तो इस फॉर्मेट का यूज करो। आप किसी एक फॉर्मेट को यूज करके ही आप A12, A22, A23, A31, A32 और A33 निकाल सकते हो। तो आप इमेजिन करना यहाँ पे ये 1 जो है, आपको ये 1 दिख रहा होगा, ये जो 1 जो है A1, ये सॉरी ये जो 1 दिख रहा है ये किसके इक्वल होगा, A11 के इक्वल होगा। A12 किसके इक्वल होगा, तो 2 के इक्वल होगा। A13 किसके इक्वल होगा, 3 के होगा। A21 किसके इक्वल होगा, 4 के। A22 5 का, A23 6 का, एंड सो ऑन। आपको सब इसी के तरह आपको लाइन लेना है, ठीक है। तो अपन यहाँ क्या निकालना है, 833 निकालना है। तो देखेंगे A33 है कहाँ पे, तो A33 जो है वो थर्ड रो और थर्ड कॉलम है। ध्यान से देखो बच्चे, यहाँ ये जो है A33 यानी A33 जो है वो तीसरा रो और तीसरा कॉलम में ही एक कॉर्नर पे दिख रहा है आपको। तो यहाँ पर भी आपको तीसरा रो और तीसरा कॉलम में ही देखना है, ये थर्ड वाला, ये मैं इसको अंडरलाइन कर रहा हूँ एज ए सर्किल। देखेंगे थर्ड रो थर्ड कॉलम कितना है, 9। तो यहाँ आपने A33 कितना लिखोगे आप, 9 लिखोगे। उसी तरह से अगर A31 निकालने के लिए कहा जाए, ठीक है, A31 निकालने के लिए कहा जाए तो A31 आप पहले देखोगे, जो एलिमेंट रिप्रेजेंटेशन में मैंने बताया था कि A31 जो है देखोगे फर्स्ट कॉलम एंड थर्ड रो। आप रो और कॉलम को तो खैर कहीं भूलोगी मत, आपको देखना है कि थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम है। तो थर्ड रो आपका कितना है, देखोगे ध्यान से, थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम 31 है। यहाँ भी थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम कितना है, 7 है। तो ऑब्वियसली ये 31 का मान कितना होगा, ये 7 होगा। आई थिंक आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। वॉइस टू वीडियो टू नोट इट डाउन। इसका जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स का है। तो हम लोग अमूमन क्या करते थे कि हम लोग मैट्रिक्स लेते थे A1, A11, A12, A13, इतना ही तक लेते थे। लेकिन अब जो इसमें जो इसका जनरल रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे, इसमें जो इसका मैट्रिक्स लेंगे वो डॉट डॉट कितना टर्म तक लेंगे, n टर्म्स तक लेंगे, ठीक है। तो यहाँ भी मैंने इसको कितना टर्म तक लिया, n टर्म्स तक लिया। उसके बाद ए को भी A21 का भी A2n टर्म तक लिया। उसके बाद क्या किया, इसमें एक jth टर्म है, ठीक है, ध्यान से, और एक ith टर्म है। इस टोटल टर्म को अपन हम लोग बोल सकते हैं
ए इज इक्वल, ठीक है, ए आई जेथ टर्म m इंटू एन, और आपको मालूम है कि m बिलोंग्स टू रो, और ये क्या होगा, कॉलम में होगा, क्या होगा, कॉलम होगा। तो ध्यान से देखेंगे m और n, ध्यान से देखेंगे i और j जो भी होगा वो आपको पता होगा कि i आपका हो जाएगा रो को बिलोंग करेगा और j किसको करेगा, वो कॉलम को करेगा, ठीक है। तो आपको इस तरह से एक मैट्रिक्स जो है वो आपको फाइंड करनी है जिसमें mth टर्म रहेगा, m मीन्स रो का जो कॉलम होगा और n जो होगा वो किसका होगा, कॉलम्स का कॉमन होगा, ठीक है। एक एग्जाम्पल से आपको हम समझाएंगे कि इसके पीछे वाला जो इसका जनरल रिप्रेजेंटेशन देखे थे तो इसका कैसे किस तरह से इसका मान फाइंड आउट करना है, और ये जो क्वेश्चंस है जो मैं अभी सॉल्व करने जा रहा हूँ इस क्वेश्चन से रिलेटेड एग्जाम्पल्स एक्सरसाइज में भी आपको क्वेश्चंस आएंगे। अगर आपने इसको समझ लिया तो वो क्वेश्चंस को सॉल्व करने में ज़्यादा दिक्कत और परेशानी आपको नहीं होने वाली है, ठीक है। चलिए, हमें कह रहा है कि 3/4 मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है, ठीक है। कितना भाई, कितना, 3/4 मैट्रिक्स जो है वो कंस्ट्रक्ट करना है। मतलब क्या है कि 3 जो है वो रो हो गया और 4 क्या हो गया, कॉलम हो गया। तो 3/4 मैट्रिक्स हमें कंस्ट्रक्ट करनी है। तो आप ध्यान से देखेंगे 3/4 मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करने का क्या फॉर्मेट है, आप ध्यान से देखेंगे। आपको रिप्रेजेंट तो कैसे करना होगा, ऐसे करना ही होगा। और 3/4 मैट्रिक्स है तो यानी हमें 3 कॉलम लेनी है, एटलीस्ट 3 कॉलम आपको लेनी ही है, क्योंकि ये 3/4 मैट्रिक्स है तो 3 रो और 4 कॉलम लेनी है। तो अपन यहाँ क्या करेंगे, A21, ठीक है, सॉरी A11 करो, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फ्रेंड्स, ये A11, A12, A13 और A14, क्योंकि हमें 4 कॉलम लेनी है, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम और ये चौथा कॉलम है। अब चलेंगे, अब क्या करनी है कि हमें A21 होगा, A22 होगा, A23 होगा और A20, क्योंकि हमें एटलीस्ट 4 कॉलम और 3 रो लेनी है। तो रो तो हमें काउंट कर ही लेंगे, A31, A32, A33 और A34। आप स्पेस दे दे के लिखेंगे, ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको परेशानी ना हो कि कौन सा एलिमेंट किसके साथ अटैच है। अगर दोनों के बीच में गैप रहेगा तो आपको पता चले कि ये इसका एलिमेंट है, ये इसका है, इसका है, इसका है। तो अब देखिए, ये मैं 3/4 मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट किया, देखो इसमें ये पहला रो, दूसरा रो और ये तीसरा रो, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम एंड फोर्थ कॉलम, ठीक है। तो यहाँ आप लिख सकते हो ऑर्डर 3/4, ठीक है। अब हमें मान निकाल लिया, ध्यान से देखें, ये दिया हुआ, ये क्या है, AIJ दिया हुआ है 1/, ये मॉडुलस है -3i और +j है, ठीक है। अब हमें मान निकालनी है, जो ये एलिमेंट्स होगा उसमें से किसी एक एलिमेंट्स का अगर हमें मान निकालनी हो, ठीक है, जो एलिमेंट्स दिया रहा है उसकी कोई एक मान हमको निकालनी हो। लेट फर्दर अगर हम चलते हैं A12, A13, A14 वगैरह किसी भी चीज़ का अगर मान हमको निकालनी हो, और फॉर एग्जांपल अगर मैं निकालना चाहूँ A12 का, किसका निकालना चाहूँ, A12 का मान निकालना चाहूँ, तो जस्ट रिमेंबर कि इसमें जो पहला टर्म होगा वो होगा I, क्या होगा, I, एंड इसका सेकेंड टर्म जो होगा वो होगा J। जस्ट रिमेंबर थिंग्स कि फर्स्ट टर्म क्या होगा, I एंड सेकेंड टर्म J होगा। तो हमें मान निकालनी है A12 की मान निकालने के लिए, आप देखेंगे ध्यान से, हाफ तो हमें लिखनी है, मॉडुलस देनी ही देनी है, माइनस तो माइनस, 3 तो 3 और इनटू I मीन्स कितना 1, क्योंकि I कितना हमारे पास 1, और प्लस J कितनी हमारे पास है 2 है, ठीक है। हाफ 3 एकम 3 + 2, हाफ, और 3 में से 2 गया तो -1, ठीक है।
और मॉडुलस में जाएगा तो 1 आएगा, तो 1/2 इंटू 1 अर्थात 1/2 आपका ये निकला, यानी A12 कितना निकला आपके पास 1/2। चलिए बात करते हैं सेकेंड एग्जाम्पल की। अगर हमें मान निकालनी हो, इसमें से किसी एक एलिमेंट्स का मान निकालना हो तो आप कैसे निकाल सकते हो, किसी भी एलिमेंट्स का। इसमें थोड़ा भी स्केर्ड होने की ज़रूरत नहीं है, आप बड़े आसानी से इसमें से किसी भी एलिमेंट्स का मान आप फाइंड कर सकते हो। लेट सपोज अगर मैं मान निकालूँ A23 की, ठीक है, A23 का अगर मैं मान निकालूँ A23, तो आपको सबसे पहले ये जानकारी होनी चाहिए कि A23 में जो 2 जो है वो क्या है, I है, और ये क्या है आपके पास ये आपको याद रखना है। आप जैसे भी याद करो या रट्टा मारो, कुछ भी करो, बट आपको ये दिखना है कि ये सब फर्स्ट टर्म जो होगा वो I होगा और सेकंड क्या होगा J होगा। नाउ अब जो फॉर्मूला है वो देखोगे ध्यान से, 1 है, हाफ है, मॉडुलस -3 और आइटम्स कितना है 2 है, और प्लस जेथ टर्म कितना है 3 है। ith टर्म कितना था आपके पास 2, तो 2 के जगह पर आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ -3 तो -3 है, और ith टर्म कितना है यहाँ पर 2, और जेथ टर्म कितना है 3 है। हाफ 3 2 जा -6 प्लस 3 1/2, और 6 में से 3 को करेंगे तो -3, क्योंकि ये मॉड से बाहर निकलेगा तो ये ऑलरेडी क्या होगा प्लस होगा, तो हमारे पास ये 3/2 आंसर है। आई होप आप इस वीडियो से पूरी तरह से सेटिस्फाइड होंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की। लास्ट एग्जाम्पल है, आपको समझना है ध्यान से। आपको जो भी दिक्कत परेशानी हो प्लीज़ आप कमेंट करना ना भूलें। इस टॉपिक में कहीं भी अगर कंफर्मेशन आपको नहीं मिल पाती है कि सर ये कैसे हुआ, आप मुझे तुरंत कमेंट करें। अगर आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और ये दिखाना ना भूलें थंबा जो होता है वो सब्सक्राइब बटन जो होता है वो दिखाना बिल्कुल ना भूलें। चलिए इसमें से किसी एक को एक बार और देखते हैं। इसमें से आप किसी एक एलिमेंट्स को मान निकालो, फिर से दोबारा किसी भी एलिमेंट्स को ले लो आप। किसको लूँ, चलो ये इसको लेता हूँ। A21 का मान निकालना है अपन को। A21 एलिमेंट्स का मान निकालना है, तो हमारे पास फॉर्मूला जो है वो आप अच्छी तरह जानते हो, हाफ एंड 3 ith टर्म प्लस J होता है। तो आप अच्छी तरह जानते हो कि ये टर्म क्या हो गया ith हो गया, और ये jth टर्म हो गया, तो 1/2 हो जाएगा, और -3, और ith टर्म कितना है आपके पास 2, और प्लस jth टर्म कितना है 1 है, कितना है 1 है, तो 1/2, और 3 2 जा 6 में से प्लस माइनस करेंगे तो -5, और जैसे ही मॉडुलस से बाहर आएगा ये प्लस हो जाएगा, तो 1/2 इंटू 5/5/2, चूँकि 1 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5/2, तो हमारे पास A21 की वैल्यू कितनी आ गई 5/2 आ गई। ये आपका वीडियो हुआ। तो बात करते हैं अब टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस की। तो वन टाइप इज रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स का डेफिनेशन क्या होता है, तो बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है। आप इसको बोल सकते हो कि जिसमें केवल एक ही रो, ओनली वन रो, जिसमें केवल एक रो हो उसे रो मैट्रिक यानी इसको स्तंभ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रो मीन्स स्तंभ, और कॉलम मीन्स पंक्ति बोलते हैं। ध्यान से देखो, रो मैट्रिक्स क्या है, जिसमें केवल एक ही रो हो उसे रो मैट्रिक्स कहते हैं। लेट सपोज ए एक मैट्रिक्स है जिसमें 1 2 3 सिंगल रो है, ठीक है। बात करते हैं कॉलम मैट्रिक्स की। तो कॉलम मैट्रिक्स में आप देखोगे कि इसमें सिर्फ एक ही कॉलम होते हैं, सिर्फ एक ही कॉलम रहेंगे जिसे हम कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। जिसमें सिर्फ एक ही ओनली वन कॉलम, सिर्फ एक ही कॉलम रहेगा उसे हम कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। अब बात करते हैं थर्ड, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के, ठीक है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में क्या होते हैं, आप एग्जांपल के माध्यम से आप समझिए। 1 2 3 4 5 एंड 6, इसमें क्या होंगे, ध्यान से देखोगे, इसमें ना ही कॉलम इक्वल होंगे और ना ही रो इक्वल होंगे, क्योंकि इसमें देखोगे आपके पास रो जो है, ध्यान से देखोगे पहला रो है, ठीक है, और ये सेकेंड रो है, बट इसमें कॉलम देखोगे C1 है,
C2 और ये कितना है C3 है। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स उस मैट्रिक्स को कहते हैं कि ना ही इसमें रो और ना ही कॉलम, दोनों में से कोई भी इक्वल नहीं होते हैं, उसे आप रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कह सकते हैं। या इसको यू कह सकते हैं कि आपको मैंने कहा भी था कि रो को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, एम से, एंड कॉलम को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कॉलम को रिप्रेजेंट एन से कर सकते हैं। सो इसको आप लिख सकते हो कि एम इज नॉट इक्वल टू एन। इसका मतलब हुआ कि ना ही रो और ना ही कॉलम दोनों इक्वल हैं, ठीक है, उसको हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। हाँ, स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में आप जाने। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है कि स्क्वायर मैट्रिक्स जो है इसमें रो और कॉलम दोनों इक्वल होंगे। आप एग्जांपल से समझे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, दिस इज स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, दिस इज स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स का मैंने एक एग्जांपल आपको बताया 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसमें देखेंगे कि नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम दोनों आपका इक्वल होगा। आप इसको लिख सकते हो कि नंबर ऑफ रो इज इक्वल नंबर ऑफ कॉलम। नंबर ऑफ रो की संख्या और नंबर ऑफ कॉलम की संख्या अगर दोनों इक्वल हुई तो इसको आप स्क्वायर मैट्रिक्स कह सकते हैं। आई मीन 3x3 ऑर्डर का देख रहे हो आप, इमेजिन नहीं करना है, सिर्फ देखो, दूसरा और ये तीसरा, पहला दूसरा और ये तीसरा, देख रहे हो ना, ये 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स देख रहे हो आप, पहला कॉलम दूसरा। इसको आप लेंदी नहीं करना है, आप अच्छे ढंग से ही लिखेंगे और सबका स्क्रीनशॉट लेते रहो ताकि कंसेप्ट क्लियर ना हो। तो देख, एक बार नहीं बार बार सुनो और बार बार सुन के ही पॉज करके वीडियो को आगे बढ़ाओ, ठीक है। तो नंबर ऑफ रो बराबर नंबर ऑफ कॉलम, अगर नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम की जो संख्या वो इक्वल होगी देन यू हैव टू टेल अस स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स को आप इस फॉर्म में भी चेंज कर सकते हो, इट्स आल्सो कैन बी चेंज, इट्स आल्सो कैन बी चेंज। इसको ऐसे भी चेंज करके लिख सकते हो 1 2 3 4, दिस इज आल्सो स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, क्योंकि इसमें रो और कॉलम क्या है 2x2 ऑर्डर्स का है, ठीक है। तो इस या तो इस फॉर्म को कहो नहीं तो इस फॉर्म को कहो, दोनों आपका स्क्वायर मैट्रिक्स ही हैं। अब बात करते हैं डायगोनल मैट्रिक्स की। तो डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है कि एक जिसका एक एलिमेंट्स जो होगा, ध्यान से देखिए 1 0 0 0 2 0 0 0 3, इसका देखेंगे सिर्फ एक टर्म छोड़ के, इसका एक एलिमेंट क्या होगा, एक एलिमेंट को छोड़ के, यानी एक ही रो और कॉलम को छोड़ के बाकी टोटल टर्म अगर जीरो रहेंगे देन यू हैव टू टेल अस डायगोनल मैट्रिक्स। आप इसको डायगोनल मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, ठीक है। डायगोनल मैट्रिक्स में आप देखेंगे ध्यान से, लास्ट हो। तो डायगोनल मैट्रिक्स में आपने देखा कि सिर्फ एक एलिमेंट को छोड़ के इसके टोटल टर्म क्या होंगे, सब लड्डू होंगे, जीरो होंगे। तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स का एग्जाम्पल था, ठीक है। नाउ अब चलते हैं 3x3 ऑर्डर का भी स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स अब देखेंगे ये डायगोनल मैट्रिक्स कैसे हो, क्योंकि इसका एक टर्म देखोगे ध्यान से, ये वाला टर्म क्या है, बाकी सब क्या है, जीरो है। आप इसको डायगोनल मैट्रिक्स भी कह सकते हो और स्क्वायर मैट्रिक्स भी कह सकते हो, क्योंकि ये भी 3x3 ऑर्डर का है, ठीक है, और ये भी 3x3 ऑर्डर का है, ठीक है। तो इसको स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ साथ क्या कह सकते हो, डायगोनल मैट्रिक्स इसलिए कह सकते हो क्योंकि एक एलिमेंट को छोड़कर टोटल टर्म क्या है, सब जीरो है। ये एक स्क्वायर मैट्रिक है, अब ध्यान से देखेंगे, और ये जैसे ही नीचे आ जाएगा, क्योंकि ये एक स्क्वायर मैट्रिक और डायगोनल मैट्रिक के साथ साथ ये जो देखोगे 1 0 0 0 0 1 0 0 0, ये स्क्वायर मैट्रिक और डायगोनल मैट्रिक के साथ, सॉरी स्केलर मैट्रिक्स और डायगोनल मैट्रिक के साथ साथ कौन मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, क्योंकि भी इसका देखेंगे फर्स्ट एलिमेंट जो है वो आपका सिंगल, बाकी सब क्या है, जीरो है। और ये किसी भी ऑर्डर का हो सकता है, ये 0 0 जो हो सकता है वो किसी भी ऑर्डर का हो सकता है, 2x3 का हो सकता है, 3x4 का हो सकता है। यह जो मैट्रिक्स होगा, यह मैट्रिक्स किसी भी
ऑर्डर का हो सकता है। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये चैप्टर 3 क्लास 12 व्यू मैट्रिक्स का जो इंट्रोडक्शन था वो आपको पूरी तरह से समझ आ गया होगा। और जिन स्टूडेंट ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 आप चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इससे लेटेस्ट अपडेट की जानकारी हमेशा आपको मिलती रहेगी। मिलते हैं एक्सरसाइज इसी का मैट्रिक्स का ही अगले चैप्टर में। बाय बाय, थैंक यू।